सर आगे से सर मैं कमेंट कर दूंगा सर, आपको पता चल जाएगा। कमेंट डाले न डाले देख रहे हैं आपकी, तो मुझे रिलीफ है आपकी बात पे यस। कि आप सच बोल रहे हैं। ठीक, चलिए। यूज लेकिन कम है उसके, स्टूडेंट जिस हिसाब से हमारे इसमें। चलो, तो क्या देखा बताओ भाई, क्या पढ़ा था कल जिन्होंने रिवाइज करा आपने, बताओ। सर यूनिट 2 शुरू की थी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। हाँ, तो द टॉपिक वाज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, बताइए। कुछ समझ में आई बात, क्या है? सर हम उसमें कोई पॉइंट लेते थे नोट, और उसमें यू के डायरेक्शन में निकालते थे डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मींस, और कोई बताया एनीवन, क्या समझ में आई बात? व्हाट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव, बताइए। देव प्रताप सिंह बताओ आप। देव प्रताप, यस सर। बताइए डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, व्हाट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव? लखन बताएं, लखन वासने। हेलो। जी बताइए लखन। क्या चीज? व्हाट इज द मीन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्या समझ में आई बात, ये बताओ। सर मैं बताऊं सर। हाँ, कौन? सर मैं बताऊं? लखन सर। हाँ बताइए, आप ही से पूछ रहा हूँ। सर डायरेक्शन डेरिवेटिव में सर आपने बताया था कि जो पर्टिकुलर जो फंक्शन होगा उसकी सर जो डायरेक्शन होगी सर वो वेक्टर से हम डिनोट करेंगे। हम्म और सर उसके थ्रू सर फिर हम पैरामीटर के थ्रू पैरामीट्रिक फॉर्म में सर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। उसको सर हम डायरेक्शन डेरिवेटिव कहते हैं सर। जो तुमने सब खिचड़ी बना दी कई वर्ड्स मिला के। फंक्शन की बताएं। डायरेक्शन नहीं, फंक्शन की डायरेक्शन से क्या मतलब, फंक्शन तो आपका सरफेस होगा, बताइए। सर मान लीजिए फाई एक स्केलर फंक्शन है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई किसी पॉइंट पे बताएगा डायरेक्शन जो मतलब ग्रेडियंट कहाँ से आ परपेंडिकुलर टू गया, ग्रेडियंट कहाँ से आ गया, अभी ग्रेडियंट की तो बात ही नहीं करी अभी हमने। ग्रेडियंट कहाँ आ गया वर्ड, ग्रेडियंट तो अभी मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को, ग्रेडियंट बताऊंगा अभी। सिंपल डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या चीज है, बताओ। हाँ, the rate at which a function changes हम्म its direction is called directional derivative. For example, nebula or nebula, del, etc. and can be vector defined, sir. ये नेबुला वगैरह मैंने अभी बताया नहीं आपको, नेबुला कैसे पता चल रहा है, अभी नेबुला की बात ही नहीं हुई अभी। तो बस अभी बात हो रहा है, मतलब जैसे आपने अभी डेल जो बताया था ना कल। अभी तो सिर्फ मैंने आपको डेरिवेटिव के टर्म में बताया, अभी नेबुला के टर्म में तो बताया नहीं, ग्रेडियंट के टर्म में। वो तो आप बुक्स में लिखा हुआ है, बुक से पढ़ के बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जो हमने बताया ज्योमेट्रिकल या फिजिकल या क्या था, सिंपल वर्ड्स में सर सर बताओ ना, ज्योमेट्री का सिंपल। डायग्राम ड्रॉ करके आई कैप जी कैप में। जी सर डायग्राम ड्रॉ करके मतलब यूनिट वेक्टर्स के डायरेक्शन में आई कैप जे कैप में। बताओ मोहम्मद इमरान, आप कुछ बोल रहे थे। सर ये हम्म जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ना सर, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द मतलब फंक्शन पे मूविंग करता है, जो मूविंग करता है, मूव तो वेक्टर करेगा, ये कैसे मूव करेगा? वही सर वेक्टर मूविंग करेगा ना, वेक्टर। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन इन अ गिवन डायरेक्शन। यस। बस ये है जो आपने बोली एक लाइन, इतना घुमाने से अच्छा ये डायरेक्ट बोल देते, सिंपल यस वर्ड्स सर, में, यस। है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन इन अ गिवन डायरेक्शन। भाई डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव क्या कहते हैं आप, रेट ऑफ चेंज, है ना। अब जब मैंने इसमें यस सर। डायरेक्शनल वर्ड और जोड़ दिया, तो इन द गिवन डायरेक्शन, बस ये एक लाइन की डेफिनेशन है। ठीक, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन है, तो हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई से, बिकॉज
क्योंकि डायरेक्शन की बात तो आपकी कहाँ होगी, R2 में। अगर मैं लाइन लूंगा तो लाइन में कैन आई डिफाइन डायरेक्शन डेरिवेटिव, अगर आप y इज इक्वल टू fx है तो हियर यू हैव ओनली टू डायरेक्शन, या तो इस पॉइंट में मैं इधर जा सकता हूँ या इधर, है ना। तो हियर यू हैव ओनली टोटल डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लेते हैं आप। लेकिन व्हेन यू आर ऑन द प्लेन, जब आप प्लेन पे मूव कर रहे हैं, यहाँ पर यू हैव इनफाइनाइट डायरेक्शन। जैसे हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन डिफाइन करी, लिमिट की करी, तो वी हैव टू टेक अ डिस्क, क्योंकि वी कैन अप्रोच टुवर्ड्स अ पॉइंट थ्रू इनफाइनाइट मेनी डायरेक्शंस। ओके, so now if you are moving in any direction, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन में u से डिनोट कर रहा हूँ इसको, है ना। you know u से you can denote any direction u1 i plus u2 j by this way, where u is the unit vector. So if I am moving in this direction, what is the change happening in the value of f? क्योंकि f क्या है, ये f x y का फंक्शन है। तो अगर हम इसके ऊपर मूव कर रहे हैं, तो अगर मैं इसके ऊपर मूव कर रहा हूँ और मैं एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करूँ, तो हम पी नॉट पॉइंट ले लें हम कि इनिशियल पॉइंट है, और इसको मैं अगर ये इसको एक लाइन से डिनोट कर दूं कि ये इट इज मूविंग इन अलोंग दिस लाइन, तो इन एक्स वाई को हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। पहले एक्स वाई को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। तो जब आप पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, यू हैव टू कंसीडर अ पैरामीटर। तो पैरामीटर हमने क्या बताया, आई विल टेक द आर्क लेंथ पैरामीटर एज आर्क लेंथ पैरामीटर होता है। अब अगर इफ एस इज 0, so your point is here, if s is 1 it will be here, s is 2 it will be here, है ना। so s is the arc length parameter which is basically telling you the path of the curve. एक्सक्यूज मी सर, yes, सर एस की जगह पर टी भी तो ले सकते हैं ना। t भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली t जो होता है वो आपका जनरलाइज पैरामीटर होता है। t हमारा होता जेड है, की जगह पर सर डी ले सकते हैं कि ओनली फॉर जेड ही रहेगा। z हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन है। हम अगर फंक्शन fxy लेते हैं तो उसे z से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं w से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये z जो फंक्शन है, ये बेसिकली आपका z एक्सिस है ना, इसलिए हम इसे z से ले रहे हैं, क्योंकि ये z का मतलब आपकी ये थर्ड एक्सिस है। तो थर्ड एक्सिस की स्टैंडर्ड नोटेशन यू हैव योर z एक्सिस, इसलिए हम z से डिनोट कर देते हैं इसे। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू fx है, ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन है आपकी, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन पे कर रहे होते हैं। अब आप लिखने को इसे u इज इक्वल टू fb लिख दीजिए, ठीक है, लिख दो u इज इक्वल टू fb। यू आर सेइंग सपोज इट इज योर u, it is v. The point is that you have two independent variables, one dependent variable, because we basically take your function xy on xy plane, xyz plane, so we use these notations. Is it clear? पैरामीटर में, because I am choosing a particular arc length parameter का स्टैंडर्ड नोटेशन ऐसे, जो t होता है आपका, ये t एक जनरलाइज पैरामीटर होता है। दिस थिंग यू विल बी स्टडिंग आगे, अगर 5th सेमेस्टर पेपर है आपका, वहां पर इसके बारे में और डिटेल में, ज्योमेट्री ऑफ कर्व्स एंड सरफेसेस, वन पेपर इज देयर इन योर 5th सेमेस्टर, ज्योमेट्री ऑफ कर्व्स एंड सरफेसेस, वहां पर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज देयर ऑफ दीज पैरामीटर्स। ओके, तो आर्क लेंथ पैरामीटर को हमने एस से नोट कर दिया, ठीक। तो नाउ व्हेन योर एस इज चेंजिंग, मींस योर पॉइंट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस लाइन, तो जो हमारे पास df ओवर dx आएगा, या dz ओवर कह सकते हैं, तो df ओवर ds लिखेंगे हम, है ना, क्योंकि बेसिकली f तो आपके पास 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो मैं df ओवर dx तो नहीं लिख सकता, बट क्योंकि x y दे आर द फंक्शन ऑफ s, I told you x को I can write x naught plus s u1 and y is equal to y naught plus s u2, है ना। This is the parametric representation of this line. तो x y basically क्या है, s के फंक्शन है, क्योंकि x naught भी फिक्स है, u1 u2 भी फिक्स है। So I can find df over ds. तो df over ds का मतलब when s is changing, so rate of change in f. So when you will take, so you will always take a direction u and a point p naught. इसका हमने फॉर्मूला कल लिखा था, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ, बताइए क्या था, x नॉट प्लस S u1 u1 y naught plus u2 u2 fx naught y naught fx naught y naught upon s है ना, s ये फॉर्मूला आपका,
यस, so it is the general formula df over ds का देखिए ना, क्योंकि आई एम मूविंग एनी डायरेक्शन, और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप डायरेक्शन को फिक्स करेंगे, सपोज यू आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इफ यू आर मूविंग अलोंग आई, तो अलोंग आई में व्हाट विल हैपन, y will be constant, x is changing, so this will become f of x naught plus s u1, अब बिकॉज आपका यहाँ पर ये फिक्स हो गया, तो दिस पॉइंट विल बी व्हाट, जो इनिशियल पॉइंट है वही आपका फाइनल पॉइंट होगा, वाई नॉट, तो ये y नॉट ही रहेगा, माइनस एफ एक्स नॉट y नॉट अपॉन s एंड लिमिट s टेंडिंग टू 0, है ना, एंड इट इज नथिंग बट इट इज योर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज y इज फिक्स, ये क्या था आपका, इट वाज del f over del x, है ना, एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव से अगर आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे अलोंग i अलोंग j, तो वो आपके पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएंगे, एंड इफ यू आर मूविंग इन एनी डायरेक्शन देन इट विल बी योर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक, ये भी डायरेक्शन डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव, बट ये इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग i है। तो ये सब चीजें कल आपकी मैंने रिकॉल करी है, एंड यू आर डूइंग वन प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 1 चल रहा था आई थिंक, पेज नंबर 785 पे, तो इसमें दिया था यूजिंग द डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव, यूजिंग द डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एट पी नॉट, एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट शुड बी देयर if you have some direction, and in the direction of the unit vector I by root 2 plus j by root 2, है ना, इस डायरेक्शन में हमें बताना है कि इस एफ एक्स वाई में क्या चेंज होगा। अभी एफ एक्स वाई आपका फिजिकली अगर इंटरप्रिटेशन में देखिए तो हो सकता है टेम्परेचर दे रखा हो, या मे बी some different thing, यहाँ पे एक फंक्शन दे रहे हैं, तो it means you have to find the directional derivative, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे dy by ds at the point in the direction of u p naught, to limit s tending to 0, f of x naught plus s u1, x naught is 1 plus s a u1 is 1 by root 2, and ठीक है, y naught is 2 plus s by root 2, ये फॉर्मूला है ना, x naught plus s u1, y naught plus s u2, so u1 is this 1 by root 2, u2 is j का कोफिशिएंट माइनस f of 1 2 अपॉन, इसकी आप वैल्यू रखेंगे अब यहाँ पे फंक्शन में एक्स स्क्वायर, फर्स्ट केस में क्या एक्स स्क्वायर की प्लेस पे यू विल पुट 1 plus s by root 2 और y की प्लेस पे यू विल पुट 2 plus s root 2, इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो इट्स वैल्यू विल बी कमिंग 5 by root 2, ठीक, so it is the directional derivative, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर, So this is the way by using the definition, but another way which we can use to finding this directional derivative concept, and in fact one more easier way you can say I can find this, उसके लिए I will do some calculation and I will find gradient की बात करते हैं, gradients के term में very easily we can find this and we can have so many observations. So firstly, what is this gradient? So you saw that any function this I can write if I am defining this df over ds, इसका फॉर्मूला दोबारा से लिखते हैं और फिर देखते हैं in terms of gradient what will become. So df over ds, here you know your z is a function of fxy or xy are the function of s, parameter s, है ना, this I am denoting, y is some y naught plus su. So if I want to find df over ds, so by the chain rule you know I can write del f over del x, है ना, at the point p naught, because p naught पे, और यहाँ पे क्या होगा
चेन रूल से बताइए। df by dx। df डेल एफ ओवर डेल एक्स और df या dx? ds dx सॉरी ds dx ओवर ds होगा ना बाय द चेन यस सर रूल। dx हाँ, ये अब ऐसा हो गया जैसे कंपोजिट फंक्शन f एक्स वाई का फंक्शन एक्स वाई जी। सिमिलरली डेल एफ ओवर डेल वाई एट द पॉइंट पी नॉट इंटू dy by dx, है ना। I can write this direction derivative this, or this you can write now dx over dx is how much? Del f over del x p naught dx over dx कितना आएगा इससे बताओ जरा। ये है x, what is dx over dx? सर mu1 आ जाएगा u1 सर। u1 है ना, mu1 क्योंकि x नॉट तो 0 है और u s Yes, sir. आपको विद रिस्पेक्ट टू s किया तो u1 बिकॉज u1 इज अ कांस्टेंट है फिक्स प्लस del f over del y p naught into u2 mute है ना। म्यू नहीं है, यू है, यू। ओके, u1 u2 और कैन आई राइट दिस, क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ del f ओवर del x एट द पॉइंट p नॉट i प्लस del f ओवर del y j i j यूनिट वेक्टर इनटू डॉट u1 i प्लस u2 j। क्या ऐसे लिख सकते हैं इसे डॉट प्रोडक्ट? बताइए, यस सर। yes sir ये आ Yes, जाएगा sir. Yes, sir. i डॉट i is, yes sir है ना, cos 0 and j डॉट प्रोडक्ट। नाउ दिस इज व्हाट, ये जो हमने डेरिवेटिव लिखा del f ओवर del x p नॉट i del f ओवर del y p नॉट j, दिस इज योर ग्रेडियंट। इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ f एट p नॉट। किसी फंक्शन का ग्रेडियंट निकाला जाता है तो ग्रेडियंट बेसिकली इज एन ऑपरेटर। ये ऑपरेट होता है, ऑपरेटर मतलब फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा, जैसे डिफरेंशिएशन है, ये सब ऑपरेटर्स हैं। कोई फंक्शन अगर मैं आपसे कहूँ कि डिफरेंशिएशन निकालिए तो क्या आप कहेंगे सर किस फंक्शन का निकालना है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं जो हम किसी चीज के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो ग्रेडियंट क्या है, एक ऑपरेटर है और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ग्रेडियंट? del f ओवर del x i प्लस del f ओवर del y j एट द पॉइंट p नॉट। एंड दिस इज व्हाट, ये तो आपका क्या है u1 i प्लस u2 j, ये तो वही है डायरेक्शन ऑफ u, है ना। ये तो वही थी u1 i u2, इट इज योर डायरेक्शन ऑफ u। दैट मीन्स तो ये जो ग्रेडियंट है इसको आई कैन रिप्रेजेंट बाय दिस सिंबल del f। इसे हम del f से नोट कर देते हैं, del f डॉट u। ये है, ये तो u ही है आपका। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट वेक्टर, ये del f से नोट करेंगे। इट मीन्स व्हाट, कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैन बी फाउंड बाय यूजिंग del f डॉट u। अगर आप उस फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल लें और u से डॉट प्रोडक्ट ले लें, u तो गिवन ही होगा प्रॉब्लम में, तो इट विल गिव यू द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। So this del f is the notation for this gradient, जो del f है ना, इसी को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं और इसको ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट में ग्रेड ऑफ f, शॉर्ट में ग्रेड f। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और क्या है ये सिंबल है del f, इट इज del, ये del होता है ये आपका नेबुला। कोई somebody was telling नेबुला, नेबुला उल्टा ऐसा नहीं होता है, नेबुला बोलते हैं इसे क्या? अच्छा आपने न्यूमेरिकल में पढ़ा होगा नेबुला का टर्म, है ना। यस सर, नेबुला भी बोलते हैं। हाँ, देखिए यहाँ हम इसे क्योंकि फंक्शनल ऑपरेट हो रहा है इसे हम del बोलते हैं। ये आपका क्या साइन है डिफरेंशिएशन का, तो del f में विल बी व्हाट, जब del f लिख रहे हैं आप इट मींस del f ओवर del x i प्लस del f ओवर del y j। दिस इज योर ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो आगे हम पढ़ेंगे अभी ग्रेडियंट के। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स ने शायद कहीं ग्रेडियंट का टर्म पढ़ा होगा, क्यों भाई
जैद मुस्तफा? सर पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, यस सर। हाँ, क्या चीज फाइंड करते थे ग्रेडियंट यूज करके? सर इसमें वेक्टर का मैकेनिक्स में यूज है इसका, और बहुत जगहों पे प्रॉब्लम। यूज है। यस। हाँ, आगे हम डिस्कस करेंगे। So this is your gradient. So you got a formula for directional derivative. So the directional derivative at point P naught in the direction of u can be found by this formula, the df over ds u comma P naught. इसको I can find del f. अब del f को हम निकालेंगे at the point P naught dot u, है ना? जैसे कि यही प्रॉब्लम जो भी मैंने करी थी इसी को लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एफ एक्स वाई था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस प्रॉब्लम को देखिए, तो इसका अगर मैं डेल एफ निकालूं, यही कर देता हूँ, एफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। व्हाट इज डेल एफ? क्या है डेल एफ बताइए जरा जल्दी से। डेल एफ क्या बताया अभी? डेल एफ ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे। हाउ मच इट इज कमिंग? डेल एफ ओवर डेल एक्स इज हाउ मच? 2x प्लस y वाई आई प्लस एक्स x है ना? अब हमें निकालना है एट अ पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ गिवन था 1,2, तो 1,2 पे कितना हो जाएगा? पॉइंट जरा रख दिए 1,2, तो 2 + 2 4i, ठीक है, प्लस जे। ये तो डेल एफ आ गया। अब अगर मुझे डेल डी एफ ओवर डी एस निकालना है, तो अभी मैंने क्या बताया इस फॉर्मूला से, डेल एफ एट द पॉइंट पी नॉट डॉट यू। डेल एफ तो यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड 4i प्लस जे। इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लो किससे? यू से। यू आपको गिवन था वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर i/√2 प्लस j/√2। हाउ मच इट इज कमिंग बताइए? u upon √2 4 है ये, 4। 4 है सर। हाँ। into 2 4 root by 2 √2। 2 √2 अरे 4/√2 प्लस 1/√2 5/√2 हो रहा है यस सर। ना? यही तो आ रहा है ये। तो इट इज कंपेरेटिवली इजी टू फाइंड। यहाँ पे आपको वैल्यू रख के लिमिट निकालनी थी, और फंक्शन और कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर और ज्यादा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। हियर यू गॉट इन इजियर वे, है ना? तो यूजिंग ग्रेडियंट आई कैन फाइंड दिस डायरेक्शनल डेरिवेटिव इजी। बस आपको डेल एफ निकालना है एट अ पॉइंट, और यू वेक्टर आपको गिवन हुआ, टेक द डॉट प्रोडक्ट। Using gradient, I can define the direction derivative in this way. So it is the formula for direction derivative. Is it clear? यहाँ पे लेकिन यस सर। हाँ, ये ध्यान रखना, डायरेक्शन में हमेशा यूनिट वेक्टर लेंगे आप। किसी प्रॉब्लम में अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो उसे पहले चेंज करेंगे यूनिट वेक्टर में, एंड देन फिर यू से डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 2, इससे आप देखिएगा सॉल्व प्रॉब्लम है। दे आर यूजिंग दिस कंसेप्ट डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड ग्रेडियंट, ठीक है। ये देखिएगा, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं था, तो फर्स्ट यू हैव टू चेंज द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। हाउ टू चेंज अ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर? इसमें एक वेक्टर आपको उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। हाँ, इस पे वेक्टर ये गिवन है आपको इन द डायरेक्शन, तो ये आपकी यूनिट वेक्टर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इससे पहले यूनिट वेक्टर बनाएंगे। तो क्या करेंगे? अगर यू ले लूं मैं, ये सब वेक्टर्स हैं, तो इसके मॉड से, मॉड कितना आएगा? 3 3 9 4 4 16 5, क्या हो जाएगा? 3y आ जाएगा। माइनस, है ना? ये लेंगे आप इस वाले प्रॉब्लम में, फिर इस u की जगह ये रखेंगे, ध्यान रखना b रखोगे तो आंसर गलत आएगा। और f आपको गिवन है, उसका डेल f निकालेंगे, देन यू विल फाइंड डेल f डॉट u। तो नाउ, तो इसकी जो मैंने बताया था कल भी शायद आपको, कि इसको हम एक नोटेशन भी, डी एफ ओवर डी एस को आई कैन राइट आल्सो दिस नोटेशन डी यू एफ, है ना? ये इसकी नोटेशन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। डी फॉर डेरिवेटिव है, यू मींस डायरेक्शन, एफ मींस फंक्शन।
तो इसको आई कैन राइट दिस आल्सो, और अगर एट द पॉइंट पी नॉट है तो यहाँ पी नॉट लिख देते। ओके, सो यू गॉट दिस डी यू एफ, यू मीन्स डायरेक्शन। तो इसका फॉर्मूला भी हमने देखा, अगर मैं जनरल लिख रहा हूँ नॉट एट अ पॉइंट, तो क्या आएगा, डेल एफ डॉट यू, है ना। और डेल एफ डॉट यू क्या होता है, डेल एफ भी वेक्टर है, यू भी वेक्टर है। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मॉड ए, डेल हाँ, मॉड बी इंटू कॉस थीटा, ये तो है। एंड यू नो कि u इज ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर, तो अगर u यूनिट वेक्टर है, व्हाट इज द मॉड ऑफ u, 1 सर। 1 1 हो जाएगा सर। और क्या, यूनिट वेक्टर का मॉड हमेशा 1 होता है, चेक कर सकते हो निकाल के, है ना। तो इट मींस व्हाट, सो यू हैव मॉड ऑफ del f cos theta, so the directional derivative in the direction of u is given by mod del f cos theta। तो यहाँ से we have थीटा क्या है, where theta is the angle, where theta is the angle किन दो के बीच में है, between del f and u। yes, between the vectors del f and u। del f और u में जो भी आपके पास बनना होगा, मान लो ये del f आ रहा है और ये वेक्टर आपका u है, तो इनके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो आपका cos थीटा होता है। तो हियर वी हैव सम ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये आपको रेट ऑफ चेंज दे रहा है, डी यू एफ इज गिवन यू रेट ऑफ चेंज, दिस यू गॉट डेल एफ cos थीटा। तो डेल एफ कुछ स्केलर क्वांटिटी होगी, मॉड है, और cos थीटा, तो cos थीटा की मुझे मालूम है कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा, 1। 1। 1। गुड, वी नो कि मैक्स वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1, सबको पता है। एट किस पॉइंट पे है, 0 डिग्री पे। 0 पे, है ना। तो यस सर। 0 पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट मींस कैन आई से कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी होगी, क्योंकि ये डिपेंडिंग ऑन दिस, है ना। यस तो सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका रेट ऑफ चेंज होगा इट विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0। और थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, थीटा 0 मींस व्हाट, इट मींस व्हाट कि डेल एफ और यू ये दोनों क्या होने चाहिए, कोइंसिडेंट। सेम डायरेक्शन में अगर हो, है ना, दे आर यस सर। parallel। It means what, your rate of change in the function will be maximum, will be highest when you are moving in the direction of del f, है ना। क्योंकि del f तो आपको फंक्शन अगर आपको कोई गिवन है उसका del f आप निकाल सकते हैं, del f by del x करके। तो अगर आपको मैक्सिमम चेंज चाहिए तो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ u, इन द डायरेक्शन ऑफ del f, है ना, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा उसमें। तो यू कैन से द फंक्शन, first observation here, the function f increases most rapidly when theta is equal to 0। इंक्रीज होगा ना most rapidly, सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा होगा when theta is equal to 0, है ना। that means cos theta is equal to 1 कह सकते हैं, और that means you can say u is the direction of del f, है ना। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई फंक्शन बताइए, कोई फंक्शन दे रखा है, टेम्परेचर ही दे रखा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फिजिकल कि यू हैव सम टेम्परेचर, किस डायरेक्शन में टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा होगा, तो आपको क्या करना होगा, बस उसका डेल एफ निकालेंगे आप। तो जो डेल एफ आएगा वो जो डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन में आपका फंक्शन सबसे ज्यादा चेंज होगा, है ना। ठीक है भाई, डेल एफ डायरेक्शन ही तो है। व्हाट इज डेल एफ, Yes. ये क्या है, इट इज डायरेक्शन, ये मॉड है, वो ये वेक्टर है ना। So in this direction it will be increases most rapidly। और what is the magnitude, क्या magnitude होगा वो, डेरिवेटिव क्या होगा, the derivative is
डी यू एफ इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल एफ, क्योंकि कॉस 0 तो 1 हो गया है ना, ये वैल्यू आ जाएगी उसकी थीटा इज इक्वल टू 0 रखने पर। सिमिलरली डिक्रीजेस के लिए क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू cos थीटा -1 इक्वल टू 180 डिग्री सर। -1 -1 कब होती है 180 180 पाई पर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ 180 का मतलब क्या हो गया कि ये एंगल 180 अपोजिट मूव करें। अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर आपके पास u की डायरेक्शन ये है तो डेल एफ शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। so you can have second observation, the function decreases most rapidly, क्योंकि -1 is the minimum value, decreases most rapidly in the direction of, क्या लिख दूं मैं, माइनस डेल एफ, है ना, माइनस डेल एफ, क्योंकि डायरेक्शन क्या होना चाहिए आपके पास, जब आप माइनस डेल एफ की डायरेक्शन में, डेल एफ की डायरेक्शन में माइनस डेल एफ, क्योंकि तो उसमें क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई, तो पाई का मतलब क्या हुआ कि दे आर एट द अपोजिट डायरेक्शन, और डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द डी यू एफ क्या हो जाएगा मॉड ऑफ डेल एफ कॉस पाई मीन्स -1, तो माइनस डेल एफ विद मॉड साइन। अब ये मॉड डेल जो फंक्शनों का स्केल हम निकाल लेंगे, तो हेयर it will be decreasing most rapidly when you are moving in the minus del f direction, ठीक। और नो चेंज, कोई भी चेंज कब नहीं होगा, there is no change in the function, किस डायरेक्शन में जाए बताओ, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्यों, स्क्रीन तो यहाँ तो किसी को नहीं दिख रही स्क्रीन, सर दिख रही है। सर दिख रही है स्क्रीन हमें। दिख रही है, बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज, 90 डिग्री सर। 90 डिग्री, क्योंकि cos pi by 2 पे it is 0, so duf is equal to 0, duf 0 means there is no change in that direction, so your third point, any direction u orthogonal to, है ना, orthogonal means perpendicular, orthogonal to del f non-zero is a direction of no change or zero change, in f, है ना, that means duf will be what, ना यहाँ पे लिख देंगे because duf will be what mod del f cos 0, है ना, तो 0 का मतलब सॉरी cos pi by 2, 0 नहीं pi by 2, पाई बाई 2 हाँ cos pi by 2, और cos pi by 2 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी आवाज डेल एफ दे रखा है आपको कि साहब ये डेल एफ कोई वेक्टर आ गया, और आपसे डायरेक्शन पूछ रहे हैं कि किस डायरेक्शन में चले कि आपका कोई देयर शुड नो चेंज इन द रेट ऑफ द फंक्शन, तो क्या करेंगे आप, जो वेक्टर दे रखा होगा उसका ऑर्थोगोनल वेक्टर निकाल लीजिएगा, है ना, ये जो डायरेक्शन आ जाएगी u इन दिस डायरेक्शन देयर विल बी नो चेंज, कोई वेक्टर अगर आपको गिवन हो उसका क्या निकाल दो, ऑर्थोगोनल वेक्टर, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज अगर डेल एफ गिवन है, ठीक। और अगर आपसे पूछना है कि मिनिमम चेंज बताइए क्या है, अगर डेल एफ आपको गिवन है तो मिनिमम चेंज के लिए क्या करेंगे आप, उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें हम, इट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा मोस्ट रैपिडली, एंड इफ समबडी आस्किंग वेयर द चेंजेस विल बी इंक्रीजिंग, changes in the function will be most rapidly, मतलब increase, so then what happen, suppose some function is given to you, उसके ग्रेडियंट की डायरेक्शन पे ही अगर हम मूव करेंगे u भी इधर ही लेंगे, तो if I am moving in this direction what will happen, duf will be the maximum value, ना, ये आपको सर इन थर्ड केस में, ना तो सर इन थर्ड केस में u की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर,
ठीक है। अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है कि साहब बिल्कुल। कोई टेम्परेचर है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम टेम्परेचर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक, और आपसे पूछ रहे हैं कि वी आर स्टार्टिंग एट सम पॉइंट, तो किस डायरेक्शन, यहाँ पी नोट पर है, किस डायरेक्शन में हम जाएं कि टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, तो आप क्या करेंगे, इसका डेल एफ निकालेंगे जैसे अभी हमने निकाला था। ये कितना आया था 4i प्लस जे, तो 4i प्लस जे आप मार्क कर सकते हैं वेक्टर, 4i का मतलब कितना हो गया 4i प्लस जे, ये एक वेक्टर आ जाएगा आपके पास, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे आगे तो इट विल गिव यू द मैक्सिमम चेंज। या अगर हम इसके परपेंडिकुलर जाएं, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लीजिए आप, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से होंगे, जो इससे डॉट प्रोडक्ट 0 देंगे वो निकाल लो आप इसको यूनिट में बना के, है ना। तो इसके परपेंडिकुलर दो वेक्टर हो सकते हैं, देखो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, है ना। भाई अगर i प्लस जे है तो i प्लस जे का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, i माइनस जे भी होगा और माइनस i प्लस जे, ये दोनों होंगे नहीं होंगे, देखो डॉट प्रोडक्ट लेके जरा। यस सर, यही होंगे। तो आपको अगर हाँ तो कोई वेक्टर गिवन हो तो आप उससे 2 डायरेक्शन निकाल सकते हैं, बोथ आर द ऑर्थोगोनल, तो इन 2 डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो देयर विल बी नो चेंज, है ना। ये निकालना आसान है, अभी हम आगे प्रॉब्लम करेंगे उसमें बताऊंगा मैं। तो ये दिस इज द one application you can say of the gradient, we can find where your function increasing most rapidly, decreasing most rapidly or no change, है ना। चलो time is very short, so tomorrow I will take one problem and will continue, okay. Meanwhile you Okay. just keep watching all the videos I Okay, will sir. upload it. Thank you, Okay, sir. Thank you. Okay, Thank you, thank you. sir.